Assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ainu par khair rakle and a very good morning to all of you. Well janab, this is me none other than Chirpy and Crispy live and loud. Honey and Ori Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So today is वेंसडे और आज 14 तारीख हो चुकी है जून की. बाय द वे आज मुझे पता नहीं क्यों थर्सडे फील हो रहा था. अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी तो मुझे लगा कि नहीं आज थर्सडे है, बट बाद में पता चला कि नहीं मैं थोड़ी सी ज्यादा आगे चल रही हूँ. आज वेंसडे है और इन केस आज आपकी बर्थडे है तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. वेडिंग एनिवर्सरी है तो बहुत ही मुबारक. आई होप सो कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छे से प्लेजेंटली गुजरेगा और दिन का आगाज तो आपने अच्छा किया ही होगा, हेल्दी नोट पे किया होगा. लेकिन अगर टू समहाउ मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई आपकी तो बाकी का दिन तो है ना. ये बात मत सोचें कि आज के दिन का आगाज ही अच्छा नहीं हुआ तो बाकी का दिन कैसा गुजरेगा. हम यही सोच के बैठ जाते हैं ना. सो उम्मीद है कि बाकी का दिन आपका बहुत अच्छे से प्लेजेंटली गुजरेगा. आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें वो तो हमेशा की तरह रहेंगी. कुछ अच्छा सा म्यूजिक भी रहेगा, बट कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आज भी डेफिनेटली प्रोग्राम में शामिल रहेंगी. आपको बताऊंगी कि आज का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है और आज के दिन के हवाले से क्या अहम अपडेट्स हैं जो कि मुझे आपको बतानी है. सो सब सुनने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ थ्रू आउट द शो. फिलहाल 11:11 ऑन द डायल और अभी सुन लेते हैं अली जफर को. देन इसके बाद ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, वो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है 107.4, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आप आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और इसके अलावा आप चाहें तो मेरा FM के इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितने भी शोज अपलोड होते हैं वो आप देख सकें. इनके हिसाब से अगर कोई शो मिस हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत आसानी है कि आप शो को सिर्फ सुन ही नहीं सकते, आप देख भी सकते हैं. सो जनाब, ये तो उन लोगों के लिए है कि जो शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते. सो ये आपके लिए एक सहूलत है. जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया है तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में फायदा उठाना तो बहुत ज्यादा जरूरी बनता है ना. और वक्त के साथ वक्त के तकाजों को पूरा करना भी बहुत जरूरी होता है, वरना वक्त बहुत 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 पीछे छोड़ जाता है. सो जनाब, जहां तक बात है आज की तो आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे और बाइपर जॉय के बारे में भी बात करेंगे. समुद्री तूफान चूंकि कराची से सिर्फ 350 किलोमीटर दूरी पर है और लहरें 30 फुट तक बुलंद हैं. इस सिचुएशन में उम्मीद है कि इसका रुख बदल जाए. और वैसे भी यूए के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने भी इस हवाले से अपना ओपिनियन जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इस हवाले से लोग भी काफी ज्यादा कंसर्न हैं. जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उनको लोग फॉलो कर रहे हैं. सो तूफान के असरात की वजह से शहर में बाज मकामात पर जो है वो मट्टी का तूफान भी आया. नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते भी तैयार हैं. और महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान के हवाले से 18वां अलर्ट जारी कर दिया जिसके मुताबिक बाइपर जॉय की शिद्दत और पेश कदमी तेजी से जारी है और गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान इसका सफर शुमाल मगरिब की तरफ है. ओके, सो ये तो हो गई बाइपर जॉय के बारे में अपडेट लेटेस्ट तरीन. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चाइना से कर्ज की अदायगी के हवाले से. सो चीन से नया कर्ज लेने के लिए पुराना $1 अरब पेशगी अदा हो चुका है और चाइना डेवलपमेंट बैंक का $1 अरब कर्ज 29 जून को अदा करना था और ज़र मुबादला $3 अरब से कम रह चुका है. ओके, सो इसके अलावा रोनाल्डो जनाब, आपको पता है कि सऊदी क्लब अल नसर को ज्वाइन उन्होंने किया था. सो रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर के रूहानी पेशवा करार
पा चुके हैं और इस हवाले से आगे चल के मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी. और पता नहीं ऐसे लोग जो अपनी मतलब अपनी जिसामत को बदलना चाहते हैं या मतलब कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, लाइक जिस्मानी तब्दीली के ख़्वाह शख्स है जिसके बारे में मैं देख रही थी कि उसने अपनी उंगलियां कटवाने के बाद अब अपनी टांग भी कटवाने के लिए जो है वो प्रोसीजर का जो एक मामला है उसको मेक श्योर कर रहा है. मतलब ये कैसा इंसान है, आप का हाथ पांव टांग मतलब हर तरह से अगर अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट बनाया है तो आप उस चीज के यूज टू होते हैं और किसी वजह से ही अल्लाह ताला ने हाथ पांव दिए हैं हमें. और ये पता नहीं कैसा इंसान है, दुनिया में पता नहीं अजीब अजीब तरह के इंसान पाए जाते हैं, आपकी समझ से भी बाहर हो जाते हैं. खैर, बाबर आजम टेस्ट में कोहली से कोसों आगे निकल चुके हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू बाबर आजम. एंड जनाब, कीटो डाइट करने वालों को थोड़ा सा अब मैं हाई अलर्ट पे वार्न करना चाहूंगी. मैं नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स हैं जिनका ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है अगर आप कीटो डाइट करते हैं तो. सो इस हवाले से आगे चल के डिटेल्स आपको बताती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो फिलहाल एक और ट्रैक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, more music, less than 2. Welcome back once again. 11:34 on the dial. और आज का जो दिन है वो ब्लड डोनर डे के तौर पे जो है वो ऑब्जर्व किया जा रहा है. और आज पूरी दुनिया में ब्लड को डोनेट करने के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स का एहतमाम किया जा रहा है. सो बेसिकली ब्लड डोनेट करने के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए और इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस चीज का एहतमाम किया जाता है. सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 14 each year to promote awareness about the importance of save blood and the life-saving act of blood donation. So इस साल का जो थीम है 2023 का जो थीम है वो है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन. सो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि हम अगर किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं, अगर किसी के लिए ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से उसकी हेल्थ से रिलेटेड जो कंडीशन है जो कि थोड़ी सी सीवियर चल रही होगी या थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सीवियर चल रही होगी, तो उसमें उसको हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं. सो बेसिकली वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का मकसद भी यही है कि आप किस तरह से सेफ ब्लड को डोनेट कर सकते हैं सेफली. ब्लड में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं लेकिन यू रियली डोंट नो कि आपका ब्लड सेफ है किसी और के लिए या नहीं. सो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए एक लाइफ सेविंग एक्ट है. सो इसको मेक श्योर करने के लिए आज का दिन जो है वो कंप्लीटली उन लोगों के लिए है कि जिनको ब्लड के हवाले से इम्पोर्टेंस का पता है, क्योंकि वो इस चीज से डील कर रहे हैं पिछले कई सालों से. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड को लगवाना पड़ता है या व्हाइट सेल्स लगाने पड़ते हैं, रेड सेल्स की जरूरत होती है. सो बहुत सारे वो लोग जो ब्लड के हवाले से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से राब्ते में है, सो उन प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके पास कोई आता है ब्लड डोनेट करने के लिए, सो ये चीज मेक श्योर की जाए कि उसका ब्लड जो है वो किसी के लिए सेफ है या नहीं है. सो जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं उनको पहले से मेक श्योर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो उम्मीद है कि आज के दिन की अहमियत को आप समझते हुए जरूर ब्लड डोनेट करेंगे. वैसे मुझे याद है कि जब हमारी यूनिवर्सिटी में ब्लड कलेक्ट करने के लिए लोग आते थे तो बहुत सारे वॉलंटरली ही ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार होते थे और उन्होंने प्रॉपर एक सेटअप लगाया होता था. प्रॉपर जो एक टेस्ट वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट होती थी उसको भी पूरा करने के लिए ये चीज मेक श्योर की जाती थी कि पहले अगर किसी का ब्लड हम निकालते हैं तो उससे पहले उसको ये बता दिया जाए कि आपका ब्लड सेफ है या नहीं है. अदरवाइज आपका ब्लड हम नहीं यूज कर सकते
सकते. सो ये पहले से जो प्रिकॉशंस हैं इनको मेक श्योर करना इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. सो उम्मीद है कि जहां पर पूरी दुनिया में ब्लड डोनेट करने के हवाले से डिफरेंट तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, तो पाकिस्तान में भी इस चीज को मेक श्योर करने के हवाले से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको उजागर किया जाता है. जाहिर सी बात है अगर लोगों में इस चीज की इम्पोर्टेंस होगी कि अगर आप हर 3 से 4 माह तक अपना ब्लड जो है वो डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इस तरह का सिस्टम होता है अल्लाह की तरफ से कि आपका ब्लड दोबारा से बनना शुरू हो जाता है. और अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते तो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वाइट सेल्स रेड सेल्स की वो पूरी हो जाती है. और अगर आपसे किसी के लिए एक ऐसा एक्ट जो लाइफ सेविंग एक्ट है, अगर आपकी वजह से किसी के लिए कुछ कि किसी की लाइफ सेव हो सके तो मेरा ख्याल है कि इसको अपनाने की जरूरत है, ना कि इसको निगेट करना कि ब्लड ही डोनेट करना है. बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो हमने अगर ना डोनेट किया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा. सो मेरा ख्याल है कि ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है. और अगर इस तरह के छोटे छोटे एक्ट्स हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो ट्रस्ट मी बहुत सारे मामलात हमारे आसानी की तरफ आ सकते हैं. हम जब बात करते हैं ना कि हमारे मामलात में क्यों रुकावट है, हमारे पास ये ताकत होती है, हमारे पास ये सेंस होती है कि कुछ छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं. जैसे कोई बुजुर्ग है उसको अगर सड़क पार करा दी, ये भी एक्ट ऑफ काइंडनेस है. अगर आपने सड़क से पत्थर उठा दिया तो वो भी आपकी नेकी के जिम्मे में आएगा, आपके हिस्से में नेकी लिखी जाएगी. और अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ सेव हो सकती है, आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस है. तो इस तरह के छोटे छोटे एक्ट्स अगर आप लाइफ में मेक श्योर करते रहें तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है. और आपको नहीं पता आप की कहाँ से हेल्प हो जाए जब आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में अटक जाएं कि जिसमें आपको लगे कि यार पता नहीं अब क्या होगा, मैं कैसे निकलूंगा इस सिचुएशन से. तो ये छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं इनको अगर आप लाइफ में मेक श्योर करने की कोशिश करें, ट्रस्ट मी सीरियसली आपकी लाइफ में बहुत सारे मामलात आसानी की तरफ आ जाते हैं. जब अल्लाह ताला की ज़ात ये फरमाती है कि जो मेरे बंदों का ख्याल रखता है, जो मेरे बंदों के लिए आसानी का मामला करता है, जो मेरे बंदों को नफा पहुंचाता है, नफा इन अ वे जैसे अभी हमने ब्लड डोनेट करने की बात की है या सड़क से पत्थर उठाने की बात की है. मे बी कोई उस पत्थर पर अगर उसकी ठोकर लगती है तो वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है. सो ये फायदा है, ये नफा ही है. और अगर हम दूसरों को नफा नहीं पहुंचा सकते तो हम अपने लिए कैसे नफे की उम्मीद रख सकते हैं. सो प्लीज ब्लड डोनेट करने के लिए कोशिश करें कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और क्लीन ईटिंग को लाजमी मेक श्योर करें, जो कि हम इग्नोर कर जाते हैं टू सम हाउ. उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे और कोशिश के साथ बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं. बस हमारी जो ये सुस्तियां हैं वही मेरा ख्याल कोशिश की रास्ते में रुकावट बनती हैं. कोशिश का रास्ता बहुत आसान है अगर आप चाहें तो. ऑलराइट, वेलकम बैक. कल बारिश हुई है लाहौर में और बारिश के बाद बहुत ज्यादा हब्स वाली सिचुएशन हो गई थी और अब तो गर्मी का सीन होने ही वाला है, बहुत ज्यादा शदीद गर्मी रहेगी. लेकिन द थिंग इज हमने मई का महीना बहुत प्लेजेंटली गुजार लिया है. जून भी ऑलमोस्ट स्टार्ट में बड़ा अच्छा और प्लेजेंट गुजरा है. सो अब हमें अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार रखना चाहिए कि भाई अब गर्मी की शिद्दत ज्यादा होगी. और सोने पे सुहागा ये कि अब गर्मी भी है और लोड शेडिंग भी है. जब मौसम प्लेजेंट था तो तब लोड शेडिंग का कोई इतना सिलसिला नहीं था जितना कि अब है. सो उम्मीद है कि मूड खराब नहीं हो रहा होगा आपका, लेकिन तो समहाउ मेरा मूड खराब हो जाता है जब लाइट चली जाती है और स्पेशली जब लाइट जाती है
सोने के वक्त, और या फिर आपको कहीं जाना होता है तो आपको रेडी होने के लिए लाइट चाहिए होती है. सो तब अगर लाइट चली जाए तो फिर बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है. मुझे तो स्पेशली आता है, लेकिन आपका मुझे नहीं पता. बट ये है कि इस गुस्से को ज्यादा सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि ज्यादा जब आप सर पे सवार कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपका मूड अपसेट हो जाता है, खराब हो जाता है, और आपने जो काम करना होता है वो भी नहीं कर पाते. सो ये तो होता ही है. खैर, मौसम की बात करें तो आज इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 38, मिनिमम 24, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%. और लाहौर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड. बाय द वे, आज लाहौर में कहाँ पे बारिश हो रही है? हमारे एरिया में तो बारिश नहीं हो रही थी, इवन ऑफिस के एरिया में भी बारिश नहीं हो रही. सो बारिश है आज. सो मैक्सिमम 41, मिनिमम 26, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 44%. और सियालकोट में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 39, मिनिमम 26, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 45%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट थी जो कि मैंने आपको बता दी है. अब जनाब, अगर हम बात करते हैं कुछ मजीद वाइपर जॉय के हवाले से, इसके बारे में जरा डिटेल में प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बात करूंगी. सो फिलहाल सुन लेते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक. बाय द वे, कीटो डाइट के हवाले से मुझे डिटेल में आपके साथ बात करनी है. वो लोग जो इस इंतजार में हैं कि आयशा ने कीटो डाइट के बारे में बात की थी, बिल्कुल बात करूंगी, लेकिन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में एक बार फिर से खुशामदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक, और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और इनफैक्ट बात करें हम अगर कीटो डाइट के हवाले से, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में इस हवाले से बात कर रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जो कीटो डाइट करते हो और उन्हें लगता हो कि यार इससे तो बहुत फायदा हुआ है. बहुत सारे शायद एक्सपर्ट्स हैं जो आप को अगर अपनी एक्सपर्ट राय के साथ गाइड करते हैं तो वो तो आपको क्लियरली बताएंगे कि आपके लिए कौन सी डाइट सही है और कौन सी डाइट सही नहीं है. बट बर्तानिया में होने वाली एक लेटेस्ट रिसर्च जिसके थ्रू ये बात सामने आई कि जो कीटो डाइट है वो आपकी दिल की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आपके दिल के लिए ये चीज खतरनाक हो सकती है अगर आप कीटो डाइट करते हैं तो. सो कीटो डाइट चूंकि आप की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है उसमें इजाफे के साथ साथ शरीयानों के बंद होने, एंजाइना, फालज और दिल के दौरों जैसे जो कार्डियोवैस्कुलर मामलात हैं उनके खतरात में इजाफे का सबब बनती है. और कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें इंतहाई कम मिकदार में कार्ब्स जो है वो आप लेते हैं और आपकी बॉडी जो है वो ज्यादातर फैट का इंटेक करती है. कीटो डाइट बेसिकली इज अ फैट डाइट और इस डाइट से आपको फायदा तो जरूर होता है, बट फायदे के बाद अगर आप को फील होता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्किन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, मतलब आपको एकदम ड्रास्टिकली फर्क नजर आएगा, 5, 7, 8, 10 किलो का फर्क नजर आएगा वाजिया तौर पर. लेकिन इन द लॉन्ग रन ये डाइट आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. सो क्यों कहा जाता है कि हर चीज का जो बैलेंस है वो बहुत जरूरी है. सो अगर आप बैलेंस के साथ किसी भी चीज को मेक श्योर करते हैं लाइफ में, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, और बैलेंस करके आप चीजों को लेके चलते हैं तो आप जिंदगी में कामयाब रहते हैं. लेकिन अगर आपका जहां पे बैलेंस थोड़ा सा आउट हुआ वहीं पर मामलात खराब हो जाते हैं. सो चाहे कोई रिश्ता है, चाहे आप की प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी डाइट है, चाहे आपका जो स्लीप पैटर्न, आपका लाइफस्टाइल, जहां पर बैलेंस आउट होता है वहीं पर मामला गड़बड़ शुरू हो जाता है. सो कोशिश करें अपनी नींद पूरी करें, कोशिश करें फिजिकल एक्टिविटी को मेक श्योर करें, कोशिश करें अगर आपका बैठने का बहुत ज्यादा काम है तो उसमें आप अपने आप को जरा एक्टिव रखें. थोड़ी थोड़ी देर तक 20-25 मिनट के बाद ब्रेक लें. आप ब्रेक किसी भी सूरत में ले सकते हैं. थोड़े से आप चहलकदमी कर लें 5 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए.
या ज्यादा नहीं तो 1-8 मिनट के लिए उठ के आप थोड़ी सी चहलकदमी करें, देन आप बैठ के फिर काम कर सकते हैं. उससे आपकी आंखों को भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा और आपकी बॉडी भी थोड़ी एक्टिव रहेगी, आप लेजी नहीं फील करेंगे. सो जहां पर कार्ब्स की बात है, कार्ब्स आप ले सकते हैं, बट अगर बैलेंस रहे तो कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती. सो ये चीज अगर आप अपने दिमाग में कहीं बिठा लें कि अगर आपने बैलेंस को मेक श्योर करना है तो आपकी जिंदगी आसान है. अगर आपने बैलेंस को लेकर नहीं किसी भी चीज को कंसिडर करना तो आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं, ट्रस्ट मी. सो जनाब, ये तो कुछ बैलेंस के हवाले से भी बात होगी और कीटो डाइट के बारे में भी बात हो गई. बहुत सारे लोग आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, गूगल कर लेते हैं किसी भी चीज को लेके. उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो गूगल कर लेते हैं और गूगल एक बेहतरीन सॉल्यूशन है. बट ये भी जरूरी नहीं है कि जो भी चीज आप गूगल करते हैं वो सही हो. गूगल पर तरह तरह की चीजें आपको सामने नजर आएंगी, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स नजर आएंगे, लेकिन इस चीज को मेक श्योर करना कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ये आपके ऊपर आता है, राइट. सो उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक या जो जिस पर रिव्यूज अच्छे हों उस चीज को फॉलो करें और कम से कम अपनी सेहत के हवाले से बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें. खैर जनाब, अभी वो लोग जो गर्मी के मौसम में एक चीज बहुत कंप्लेन करते हैं, उनकी स्किन खराब हो रही है या उनके बाल खराब हो रहे हैं. वैसे मेरे बाल आजकल बहुत खराब हो रहे हैं, आई डोंट नो. शायद एक रीजन ये भी है कि पहले सरकारी पानी इस्तेमाल किया जाता था जो कि अब आता ही नहीं है. लेकिन बोर का जो पानी है वो थोड़ा हैवी होता है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपको पानी मिल रहा है ये बड़ी गनीमत है. बट बोर का पानी जो है वो बिल्कुल भी आपके स्किन और आपके बालों के लिए नहीं ठीक है. सो इसके लिए अगर कोई इंसान ये जानता है कि किस तरह से आप अपनी स्किन और अपने बालों को बचा सकते हैं उसके असरात से, तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके सफर कर रही हूँ. बहुत ज्यादा हेयर फॉल, बहुत ज्यादा हेयर ड्राई, बहुत ज्यादा स्किन ड्राई. सो कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है. एक्चुअली ऐसा कभी हुआ नहीं है, मेरे बाल कभी इतने डैमेज हुए नहीं है. सो मुझे ये चीज अभी फेस करनी पड़ रही है. सो इसमें गर्मी का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें बोर के पानी का अमल दखल है. सो अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है जो ये मुझे बता सकता है, गाइड कर सकता है कि किस तरह से मैं बोर का पानी है अब मेरे पास अवेलेबल, तो मैं किस तरह से मेक श्योर कर सकती हूँ कि मेरे बाल भी बच जाए, मेरी स्किन भी बच जाए और मुझे ये जो प्रॉब्लम आजकल फेस करनी पड़ रही है, सो इस सिचुएशन से भी मैं बच जाऊं. आई होप सो कि कोई सोल्यूशन मिल जाएगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अगर सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि उनमें से किसी एक के पास तो जरूर सोल्यूशन होगा. सो फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स ASHAMALIK ऑफिशियल. आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है. सो आप पहुंचा सकते हैं अपने दिल की बात डायरेक्ट मैसेज के थ्रू या 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन. लेकिन चले मैं आपका थोड़ा सा भला कर देती हूँ कि सोशली अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपका फायदा है. सो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस फायदे की बात कर रही हूँ. महंगाई बहुत ज्यादा है भाई, क्या किया जाए. खैर अभी के लिए तो मेरे पास कुछ सेकंड्स, 10 सेकंड्स है जिसमें ब्रेक है. ब्रेक के बाद करूंगी आपको ज्वाइन. सो आप तब तक जरा म्यूजिक को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और थोड़ा सा मेरा इंतजार कीजिएगा. All right, welcome back once again. 12:26 on the dial. और जॉय के बारे में बात हम कर रहे थे. सो तूफान चूंकि बाइपर जॉय का खतरा है, समुद्री तूफान, और इस हवाले से ये गाइड किया जा रहा है कि वो घर जो समंदर के बहुत करीब है, सो क्या ऐसा सामान है जो कि उनके पास मौजूद होना चाहिए. सो एहतियाती तदाबीर पता होनी चाहिए कि क्या क्या एहतियात है जिसको मेक श्योर करने की आपको जरूरत है. सो
समुद्री तूफान बाइपरजॉय मंगल की दोपहर तकरीबन 12 बजे के करीब कराची से 470 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन अब 300 से भी शायद कम पे है। और ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो समंदर के बहुत ज्यादा करीब रह रहे हैं, सो वो अपनी गाड़ियों में फ्यूल की जो टैंक्स हैं वो फुल करवा लें। इसके अलावा कुछ पेट्रोल जो है वो घर पर भी ला कर रखें, और ज़रूरी अशिया जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जिसमें राशन की अगर बात करें तो फर्स्ट एड और टॉर्चेस वगैरह भी आपके पास होनी चाहिए। पानी आपके पास पीने के लिए लाजमी होना चाहिए। अगर आपके घरों में पालतू जानवर हैं तो उन्हें घर के अंदर कमरों में रखें, ताकि बाहर बालकनी या छत से वो हरगिज ना देखें बाहर या ना जाएं। और बहुत से अफराद कुर्बानी के जानवर ले आए हैं, जाहिर सी बात है। सो अगर आप इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डाल रहे हैं या इंडिपेंडेंटली आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो जानवरों को एक ऐसी जगह पर रखें जो चार दीवारी में हो, या ऐसी जगह हो जहां पर उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। सो तूफान के दौरान जो है वो अपनाई जाने वाली कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो तूफान के दौरान घरों की खिड़कियों को किसी चटाई या चादर से ढक दें, या फिर मास्किंग टेप होती है वो लगा दें ताकि खिड़कियां ना खुल सकें। और तूफान के दौरान खिड़कियों से दूर रहें और बिजली के आलात को भी मुनक़ता कर दें। सो ये वो एहतियात है जिसको कि मेक श्योर करना होगा अगर आप की रिहाइश जो है वह समुद्र के बहुत करीब है। वैसे तो कुछ लोगों को वहां से जाने के लिए कहा है, अगर आप बहुत ज्यादा करीब हैं, कुछ अरसे के लिए आप कहीं मूव कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं ऐसी जगह पर जो सेफ है मूव कर सकते हैं, तो फिलहाल मूव करना इज द बेस्ट सोल्यूशन। और दूसरा ये कि जो लोग इस हवाले से देख रहे हैं कि अच्छा चलो समुद्री तूफान है तो इसको मीम्स का हिस्सा बना लें, बहुत सारे लोगों ने इस पर मीम्स बनाई है। एंड ट्रस्ट मी, इसका मजाक उड़ाना मेरा ख्याल हम अपने आप ही के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और फिर जब हमारे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आती है तो हम कहते हैं ओ अच्छा हमारे साथ ऐसा हो गया, क्यों हुआ, हम तो मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। सो कभी कभी थोड़ा सा अल्लाह की तरफ भी रुजू कर लेना चाहिए, अल्लाह से भी मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर रहम करें। और ये जो भी मुसीबत है, समुद्री तूफान जाहिर सी बात है अगर एक्सपेक्टेड है तो उसमें सबको कलेक्टिवली मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये जो मुसीबत या आफत है इससे हमारी जान छूट जाए। सो जनाब, इसके अलावा मैं यही कहूंगी कि प्लीज वो लोग जो टिकटॉकर्स हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, सो प्लीज इस समंदरी तूफान का मजाक उड़ाने के बजाय कोशिश करें कि आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कंटेंट अगर बनाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त समंदर पर जाना सिर्फ खतरे का ही बायस बन सकता है। लिहाजा वो लोग जो समझ रहे हैं कि इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, टिकटॉक की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कुछ ऐसी डेयरिंग सिचुएशंस में टिकटॉक बनाने की खातिर कि ओ अच्छा हम बहुत डेयर हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया। किसको बताना है, किसको दिखाना है? जान तो आपके लिए है ना, आप अपनी जान के जिम्मेदार खुद हैं। आप अपनी अगर जान को गंवाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। लेकिन मेरा ख्याल है कि कौन है ऐसा जो ये चाहता है कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठे। सो प्लीज ये वो टाइम है जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये मजाक का वक्त नहीं है, ये कंटेंट क्रिएट करने का वक्त नहीं है कि समंदर पर जाएं तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकें। ओ अच्छा हम बहुत डेयर हैं, हम आ चुके हैं। वैसे तो ऐसे लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं या वो लोग जो इस हवाले से काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे हैं कि लोगों को सेफ रख सकें, लोगों को गाइड कर सकें, वो डेफिनेटली गाइड कर रहे होंगे। बट यहाँ पर जो मैटर है वो ये है कि लोग क्यों नहीं समझ रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आई होप सो कि अब आपको थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ। बाय द वे, अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान की कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है। इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। फिलहाल सुन लेते हैं एक और ट्रैक।
Alright, welcome back once again. Well, अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान की कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया है. सो अमेरिका ने बेसिकली अपने मफादात के खिलाफ समझी जाने वाली जो सरगर्मियां हैं उनमें मुलविस होने का बहाना कर पाकिस्तान और चीन की कई कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है. और अगर देखा जाए तो जो बाइडन इंतजामिया ने 43 इंटरनेशनल कंपनीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें पाकिस्तान और चीन की कंपनीज भी शामिल हैं. और लिस्ट में कीनिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया की कंपनीज के साथ साथ पाकिस्तान और चीन भी शामिल है. सो इसके अलावा अमरीकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये कंपनियां जो है वो अमरीकी मफादात और खारजा पॉलिसियों के बरखिलाफ काम कर रही थी. अच्छा, अब उन्हें एहसास हो गया कि ये अब उनकी फेवर में काम करेंगी, इसलिए उन्होंने इन कंपनीज को शामिल कर लिया है. सो लेट्स सी. अमरीका भी ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े जोक्स मारता है, और मतलब हम उन जोक्स को कभी समझ पाते हैं और कभी हमारी जो समझ है वो उससे कहीं ऊपर से गुजर जाती है. सो आई होप कि ये जोक भी आपको समझ आया होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है. पहले ये कहा कि ये कंपनीज जो है वो उसके अगेंस्ट, उसके मफादात के अगेंस्ट काम करी थी, और अब उसको एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है. ओके, सो अभी टिकटॉक के बारे में मैं बात कर रही थी. तो टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी चैट जीपीटी जैसा चैट बूट मुतारिफ कराने का फैसला हुआ है. ओके, और वो लोग जो 1 माह तक अगर अदरक अपने खाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं तो उससे ऐसा क्या फायदा है जो कि आपको मिल सकता है. स्पेशली वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का बड़ा इशू रहता है और वो चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के इशू को रिजॉल्व किया जा सके. मुझे याद है मेरी अम्मी एक कहवा बनाया करती थी कोलेस्ट्रॉल को लेके. उसमें सौंफ होती थी, अदरक था, एंड मिंट लीव्स, यस, पुदीना के पत्ते, शायद एक आध और चीज होगी. सो ट्रूली ये बात सही है कि अदरक जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको मेंटेन रखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है. अगर आप की बॉडी पर स्वेलिंग है, आप के जोड़ों में दर्द है, या आप को लग रहा है कि यार आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, सीरियसली अदरक इतना कारआमद मतलब एक आपको टोटका देता है कि अगर आप 1 माह तक कांस्टेंट अदरक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चेंजेस सामने आ जाते हैं जिसको आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते. राइट. सो फिलहाल मेरे पास अभी ब्रेक का वक्त भी है. ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. वेल, मोर म्यूजिक लेस टैटू. उम्मीद है कि आपने मेरी लेस टैटू को एंजॉय किया होगा. बाय द वे, अब प्रोग्राम से इजाजत का वक्त है, और इजाजत से पहले एक ही चीज कहूंगी कि अपनी हैप्पीनेस को किसी और पे डिपेंडेंट मत रखें, क्योंकि आपकी अपनी हैप्पीनेस, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी हेल्थ, ये आपके लिए मैटर करती है, ना कि किसी और के लिए. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. अगर आपने अपनी ये 3-4 चीजें किसी और के साथ मशरूत कर ली हैं, और अगर आपको लगता है कि आप की हेल्थ भी किसी इंसान की वजह से इफेक्ट हो रही है, या किसी इंसान की वजह से आप खुश नहीं हो पा रहे क्योंकि वो आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर ये कि अगर आप का पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है, तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा. फर्क आपको पड़ रहा है या आपकी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को फर्क पड़ रहा है. सो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा सा खुद रहम करें, और कोशिश करें कि जो भी सिचुएशन है उसको डील करें, और अपनी हैप्पीनेस, अपनी हेल्थ, अपना पीस ऑफ माइंड, उसको मेक श्योर करें, just for your own sake. So with that note, I'm gonna sign off saying take care, Allah Hafiz, Allah Nigeban, and Khudai Paman. This is Mira FM 107.4.